चलिए साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग पार्ट 2 क्लास 10वीं का जो है यहाँ पे मॉडल सेट कह सकते हैं, अभिव्ययी प्रश्न, इसका जो है ये पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 देख चुके, अगर आप नहीं देखे तो जाइए फटाफट चैनल के ऊपर पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद पार्ट 2 के ऊपर आइए। ये सभी प्रश्न भी आई है, अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से, क्या बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। जो वृत्त के ऊपर खींची जाएगी स्पर्श रेखा वो बराबर होगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये आपका परमय जो दिया हुआ है 10.2 है। ठीक है, 10.2 को सॉल्व कीजिए या ये सॉल्व कीजिए, सेम टू सेम है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ बात उसको हम लोग यहाँ पे लिख लें। एक वृत्त हम लोग क्लियर किए, छापे, और उसमें जो यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 बिंदु स्पर्श रेखा है, एक ये है एक ये है। ठीक है, स्पर्श रेखा, इसका नामकरण सबसे पहले कर देते हैं। इसको हम लोग ये मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, और इसका एक केंद्रक दिया हुआ है। वृत्त में तो एक केंद्रक दिया होता है, ये वो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या किए हैं, इसमें से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं। आप कह सकते हैं तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप बात को आगे बढ़ा दीजिएगा, इससे क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको निकाल दीजिएगा आप आगे तक, बेस्ट होगा, देखने में अच्छा होगा। स्केल से ही आप बराबर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब क्या जो दिया हुआ है, कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि परमेय थ्योरम है, उसको एक तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, तो दिया क्या है सबसे पहले उसको लिखिए आप। दिया क्या है, तो एक वृत्त दिया हुआ है जी, तो लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र वो है। केंद्र देखिए ये सभी आपको लिखना पड़ेगा, केंद्र वो है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि पीए, जैसे में इसको हम लोग पी मान लेते हैं। ठीक है, पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, ये करना है। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है उसको लिख लीजिए। सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध हम लोगों को जो करना है साथियों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सिद्ध जो करना है वो कह रहा है कि बराबर है, 2 रेखाएं बराबर होती है, तो पीए बराबर पीबी, यही सिद्ध करना है आपको। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, आगे फिर एक तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक रचना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रचना, तो क्या रचना कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो रचना क्या किए, देखिए वो ये इस बिंदु को मिला, इस रेखा, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए हैं। वो पी या वो बी तथा वो पी को मिलाया, क्या को मिलाया। आपको ये सभी लिखना पड़ेगा साथियों, इसमें ये नहीं सोचेगा कि शॉर्टकट तरीका होगा, शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है, ये सभी बात आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिलाया। अब यहां से हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रमाण या हल जिसको कहते हैं। तो प्रमाण है, तो क्या है प्रमाण में, तो हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गया। ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिभुज आपका बन गया है। क्या बना है, तो देखिए पी ये वो, एक ये त्रिभुज बन गया है, और दूसरा पी बी वो, एक ये त्रिभुज और एक ये 2 त्रिभुज बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ये वो और या एवं त्रिभुज पी बी वो में। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे, तो दोनों में देखिए यहाँ पे कौन वो ये पी, कौन वो ये पी। ठीक है, कौन वो बी पी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे हम लोग कौन वो ये पी बराबर कौन वो बी पी कितना है, बराबर यहाँ पे होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कहाँ से है, तो यहाँ से आप लिख दीजिए वो ये लंब है पी ए के ऊपर, वो ये लंब है पी ये के ऊपर। ठीक है, तो जब लंब पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है। एवं इसमें भी एक और लिख दिया कि वो भी लंब है कदर ऊपर, देखिए यहाँ पे वो पी बी के ऊपर। ठीक है, देखिए बीच बीच में थोड़ा सा घरेलू भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आगे आप करेंगे, दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वो ये बराबर वो बी कहा है, कैसे होगा, तो ये त्रिज्या है, और त्रिभुज की त्रिज्या जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर क्या करेंगे, दिए देखिए यहाँ पे वो पी बराबर वो पी, देखिए दोनों त्रिभुज में वो पी आ रहा है, वो पी बराबर वो पी, कहाँ से, वो पी देखिए युभयनिष्ठ है, क्या है, युभयनिष्ठ। ठीक है, युभयनिष्ठ है। ठीक, अब युभयनिष्ठ है। अब देखिए ये क्या हो गया आपका, तो यहाँ पे देखिए अब कह सकते हैं कि ये जो है वो सर्वांगसम हो गया। किस दृष्टि से, तो ये सर्वांगसम जो हुआ है वो आप देखिए, ये जो है भुजा एंगल इससे हो गया है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी ए वो सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम है पी बी वो, कैसे, तो ये जो सर्वांगसम है वो राइट हैंड साइड सर्वांगसम से,
लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब बस अब क्लियर हो गया आपका। तो यहाँ पे पी ए बराबर पी बी, यही तो प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया। साथियों ये सभी पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिखेंगे, ये सभी बात को आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। 20 गो बल्ब है, उसमें से एक समूह है, उसमें से 4 बल्ब खराब है। एक समूह में से, इस समूह में से क्या करना है, क्या कि अब आंख बंद करके अच्छा दृश्य निकाल दिया जाता है, मतलब आंख बंद करके उससे एक बल्ब निकाल दिया जाता है। तो बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी, किसकी। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि यह बल्ब खराब है और यह बल्ब खराब नहीं है। तो चलिए इसका कैसे है, एक तरीके से लिखेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, क्या है कि कुल परिणाम कितना दिया हुआ है। ठीक है, कुल संख्या कितना दिया हुआ है, परिणामों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 हम लोग देख रहे हैं ना। तो लिखेंगे यहाँ पे परिणामों की कुल संख्या, कितना बल्ब है, तो 20 बल्ब है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देखिए पहला है जो अनुकूल परिणाम की संख्या, और ठीक है अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब कह रहा है कि कितना बल्ब खराब है, ठीक है, और कितना बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे पहला नंबर, ये नंबर दिया हुआ, कुल बल्ब तो लिख लिए। अब ये नंबर में पहला में क्या दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है साथियों, कह रहा है कि यह बल्ब खराब हो, तो खराब बल्ब की संख्या, तो खराब बल्ब की संख्या कितना है, खराब बल्ब की संख्या बराबर 4 दिया हुआ है। तो प्रायिकता निकालेंगे हम लोग। तो प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर होता है कि कुल कुल जो हुआ है ये, और उसमें से मतलब कि जितना भी घटित हुआ घटना, कितना में से घटित हुआ है वही लिखना है यहाँ पे। तो 4/20 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर में ये घटना घट रहा है, कितना में से 20 में से घटा है, तो यहाँ से आप काटिए 4 एकम 4, 5 चौके 20, तो 1/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर इसी तरीके से बनेगा, अच्छे बल्बों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन यह बल्ब खराब नहीं हो, तो खराब नहीं तो मतलब कि अच्छा बल्ब है, तो अच्छा बल्ब की संख्या कितना दिया हुआ, सबसे पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 20 को टोटल है, उसमें से 4 को खराब आ गया, तो कितना आ गया, 16 बल्ब आ गया। ठीक है, अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रायिकता पीई कितने होगा, तो देखिए यहाँ पे 16/20 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा आपका, काट दीजिए इसको, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और 5 चौके 20, आ गया आपका 4/5। लो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से साथियों आप बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 19 तक हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम लोग नए क्वेश्चन 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।